इस वीडियो को ज्यादा इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। देखिए, कभी कभी तो आपके मन में जरूर आता होगा कि 5-7 करोड़ की आबादी है ऑस्ट्रेलिया की और भारत की है 140 करोड़ के आसपास, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम बीच में आती है कि भारत केवल 2 ही बार वर्ल्ड कप जीत पाता है जबकि ऑस्ट्रेलिया 5-6 बार जीत जाता है। कुछ तो कारण रहा होगा, उनके पास इतनी कम पॉपुलेशन में इतने अच्छे प्लेयर्स कैसे निकल आते हैं। इसके अलावा कई बार आप ऐसा भी सोचते होंगे कि भारत अग्नि 5 बना सकता है, भारत का इसरो सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है मून के ऊपर, तो फिर भला हम लोग जेट इंजन अभी तक क्यों नहीं बना पाए। कुछ तो कारण रहा होगा इसके पीछे। इसके पीछे का कारण क्या है कि विक्रम साराभाई अचानक से ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि नंबी नारायण सर क्रायोजेनिक इंजन को लगभग बना ही चुके होते हैं और उनके साथ कई तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है और सडनली हमारा ये जो प्रोजेक्ट था क्रायोजेनिक इंजन का, ये 10 साल पिछड़ जाता है। ऐसा कौन सा कारण बीच में आ जाता है कि अचानक से होमी जहांगीर भाभा साहब का प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ तो इसके पीछे मिस्ट्रीज होंगी। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि सीरम इंस्टीट्यूट में जहाँ पर कोविड वैक्सीन बन रही थी वहां पर सडनली आग लग जाती है। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि एप्पल आईफोन जहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं वहां के कर्मचारी अचानक उग्र हो जाते हैं, लूटपाट मच जाती है। कुछ तो इसके पीछे कारण होगा बॉस। कोई तो ऐसी शक्ति है जो कि भारत को कभी आगे नहीं जाने देना चाहती। भारत की टांग हमेशा वो खींच लेती है। अब मैं आपको बता दूं, शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज का ताइवान, जो कि दुनिया के 90% सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपनी धाक रखता है, और एक वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना अटैक कर देता है और ताइवान के सेमीकंडक्टर वगैरह इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आ पाते तो 90% तक दुनिया लॉक हो जाएगी। वो ताइवान जब सेमीकंडक्टर के बारे में जानता भी नहीं था, उसी समय भारत ने सेमीकंडक्टर के निर्माण में कदम रख दिए थे। जी हाँ, 1976 में ही भारत के अंदर सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत सारी प्लानिंग की गई थी। इसके लिए एक स्पेशल संस्था भी तैयार की गई जिसे नाम दिया गया SCL, जिसका फुल फॉर्म है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। स्पेशली इस संस्था को बनाया ही गया था सेमीकंडक्टर के ऊपर रिसर्च करने के लिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1976 में इस संस्था की स्थापना की गई, उसके कुछ ही सालों के बाद यानी 1984 में 1984 में मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाती है। आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि भारत के अंदर कितनी पोटेंशियल दबी पड़ी है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर से चमत्कार हो जाता है और 1990 में यानी 1989 में इसके प्लांट के अंदर आग लग जाती है। इसका प्लांट बताया जाता है कि मोहाली में स्थित था और बड़े ही रहस्यमय तरीके से आग में इस प्लांट के साथ साथ हमारे पूरे सपने और हमारी पूरी मेहनत भी जल जाती है। और आग लग जाने के बाद अचानक हम लोग गिव अप कर देते हैं और उसके बाद दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जैसे आज की स्थिति देखी जाए तो चाइना और ताइवान जैसे देशों के ऊपर हम लोग निर्भर हैं और हमने SCL को दोबारा खड़ा करने के लिए ज्यादा प्रयास किए ही नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस समय भी SCL काम कर रहा है और इसरो के लिए इन सब चीजों को वही तैयार करता है। और ये भारत की एकमात्र ऐसी सरकारी कंपनी है जो कि चिप निर्माण का काम करती है, इसी फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम करती है। लेकिन आई डोंट थिंक कि आप में से सबके सभी लोगों ने इस संस्था का नाम पहले सुना होगा। अल्टीमेटली हमने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। हम सभी जानते हैं कि 2024 तक पहली भारत में बनी चिप तैयार हो जाएगी। मैंने आपको कल ही वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका की कंपनी माइक्रोन द्वारा भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसको लेकर प्लांट निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। भूमि पूजन सैटरडे को हो चुका है और बहुत ही जल्द यहाँ पर असेंबली और टेस्टिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ताइवान की फॉक्सकॉन है, वो भी भारत में बड़े निवेश करने जा रही है। इसके साथ साथ भारत की भी कई दिग्गज कंपनियां इस क्षेत्र में कूद चुकी है, जिसमें टाटा है, रिलायंस है, वेदांता है और भी कई सारी छोटी बड़ी कंपनियां इसमें इंटरेस्टेड है। लेकिन बताया जा रहा है कि SCL को इंडियन गवर्नमेंट रिवाइवल करना चाहती है और इसके लिए प्रावधान रखा गया है $2 बिलियन का। यानी हमारी सरकारी संस्था को $2 बिलियन दिए जाएंगे, जिसके आधार पर इस कंपनी का दायरा पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। और जिस तरह से इस समय DRDO और इसरो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये संस्था भी आने वाले कुछ समय में इसी तरह से सुचारू रूप से काम कर पाएगी और चिप निर्माण के क्षेत्र में और उसके डेवलपमेंट वगैरह में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। कहने का मतलब, हम लोग ताइवान से, जापान से या फिर अमेरिका से चिप निर्माण को लेकर सहयोग तो ले ही रहे हैं और भारत के अंदर इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग केवल और केवल इन्हीं देशों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। इन सब को लेकर भारत के अंदर भी इतनी पोटेंशियल लानी जरूरी है कि अगर इन फ्यूचर ये सारे देश बीच से कन्नी काट कर निकल जाए, उसके बाद भी हमारे ये प्रोजेक्ट्स रुके नहीं और वो सुचारू रूप से चलते रहे। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर होना जरूरी है और अब उसी का विचार गवर्नमेंट कर रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि $2 बिलियन
शुरुआती चरण में खर्च किए जाएंगे। उसके बाद इनका रेगुलर बजट वगैरह बना दिया जाएगा, उसके आधार पर ये लोग अपना काम करते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इतनी बड़ी खबर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आपने सुनी हो। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।